हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मीनूर आज आपका आपके यूट्यूब चैनल यूईसी उत्तम एजुकेशनल क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? बच्चों, हमने पिछले क्लास में क्या है वॉइस स्टार्ट किया था। वॉइस हमने इनडेफिनेट टेंस के अंदर क्या है कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। वो सारी चाहे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट, फ्यूचर और मॉडल्स के रूप में कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो वो डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम नेक्स्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर कैसे हम एक्टिव वॉइस को क्या है पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या है हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है सब्जेक्ट, जो काम करने वाला होता है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस ही होता है। जैसे हम प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारा इज, एम, आर यूज होगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ यूज करेंगे और प्लस आईएनजी और प्लस उसके बाद फिर हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या होता है कि कोई भी काम जब चल रहा होता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद क्या है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। ये तो क्या है, अगर आपको पैसिव वॉइस दिया हो उसको आपने एक्टिव वॉइस के अंदर क्या है कैसे चेंज करना है, तो उसका स्ट्रक्चर ये है। अगर आपके पास एक्टिव वॉइस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो एक्टिव से पैसिव को कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे पता ही है आपको, जो पैसिव वॉइस है उसमें सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और उसके बाद हम बीइंग का यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर आईएनजी हम यूज कर रहे हैं, तो बीइंग लगाएंगे। बीइंग के बाद क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक्टिव वॉइस गिवन है क्या, द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। जो भी कमेटी है किसी भी फर्म की या कोई किसी भी कंपनी की जो कमेटी है वो क्या करेगी, जो भी मैटर है बिजनेस का वो उसको देख रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो द कमेटी है वो तो हमारा सब्जेक्ट है और द मैटर क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लुकिंग क्या है हमारी लुक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने यूज किया है जैसे एक्टिव वॉइस के अंदर था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हम तो सबसे पहले हम क्या लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द मैटर। ठीक है, इज क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या यूज किया है, बीइंग, और बीइंग के बाद क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लुक की थर्ड फॉर्म क्या है, लुक्ड। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, इनटू, और फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट। ठीक है, फिर बाय यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, द कमेटी। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जब पास्ट में कोई काम हो रहा था उस टाइम क्या है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यहाँ वॉज वर, और जैसे पास्ट है तो पास्ट में क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम यूज करते हैं और उसके बाद हम आईएनजी का यूज करते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेके आएंगे और उसके बाद वॉज वर का यूज करेंगे और उसके बाद क्या है बीइंग लगाएंगे और बीइंग के बाद क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय यूज करेंगे और उसके बाद क्या है सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, जैसे क्या है फॉर एग्जाम्पल
ही वॉज ड्राइविंग, तो ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। ही वॉज ड्राइविंग द कार वेरी फास्ट, ड्राइविंग क्या है, वर्ब, वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। When it skidded off road, ठीक है, जब वो कार चला रहा था तो उस टाइम वेरी फास्ट कार चला रहा था, तो उस टाइम क्या था, रोड क्या है, बिल्कुल खाली था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या है, आप ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट है हमारा द कार, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द कार। द कार को आगे लेके आएंगे, द कार वॉज बीइंग, ऑब्जेक्ट के बाद क्या हमने वॉज का यूज किया, उसके बाद क्या है बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्राइवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राइवन। उसके बाद वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, फिर बाय का यूज करेंगे, और बाय को, ही को हमने किस में चेंज किया, हिम में, ठीक है, बाय हिम। व्हेन इट स्कीडेड ऑफ रोड, ऑफ द रोड। तो इस तरह से क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को क्या है, हम एक्टिव वॉइस से क्या है, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या है कि फ्यूचर में कोई काम जब हो रहा होगा तो उस टाइम क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे भी क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट हम यूज करेंगे। अब फ्यूचर की बात हो रही है तो सेल या विल का यूज करेंगे हम, और सेल विल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और प्लस आईएनजी, और प्लस क्या होगा इसके अंदर, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो अगर हमें पैसिव वॉइस गिवन है तो पैसिव को इस स्ट्रक्चर में क्या है, एक्टिव वॉइस में क्या है, हम चेंज करेंगे। उसके बाद क्या है, अगर आपके पास एक्टिव वॉइस का गिवन है तब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट आगे लेके आओगे, फिर सेल विल का यूज करोगे, और प्लस बी का यूज करोगे। बी का यूज क्यों किया, क्योंकि जो सेल विल है उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन बी का यूज करके क्या है, हमें इसके अंदर क्या है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम बाय का यूज करते हैं इसके अंदर, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट हम लगाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, दे विल बी प्लेइंग द कार्ड्स, दे क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, और द कार्ड्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्ले क्या है, वर्ब है, ठीक है, और विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो अब इसको चेंज करेंगे हम। The cards will be being played by them. दे को किस में चेंज किया हमने, them के अंदर। तो इस तरह से क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस से हम एक्टिव वॉइस के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा मॉडल कंटिन्यूअस टेंस। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा मॉडल कंटिन्यूअस टेंस। अगर क्या है, हमें एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर क्या है, मॉडल गिवन है, तब उस मॉडल के अंदर क्या है, हम कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को क्या है, एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो एक्टिव वॉइस में मॉडल्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, या मॉडल कंटिन्यूअस टेंस के अंदर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर क्या है, कोई भी मॉडल्स हम यूज करेंगे, मॉडल्स आपको पता ही है, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, ठीक है, ये मॉडल्स आ जाएंगे। तो उसके बाद हम बी का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक्टिव वॉइस से जब हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट आगे रखेंगे, फिर उसके बाद कोई भी मॉडल यूज करेंगे, मॉडल के साथ फिर बी और बीइंग,
और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय और फिर एस। एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, अगर मॉडल शुड या वुड यूज हो, शुड या वुड के केस में क्या होगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर शुड या वुड मॉडल गिवन हो तब हम बीइंग बी नहीं यूज करना है आपने, उस टाइम क्या हम आपने बी की जगह क्या लगाना है, बीन, ठीक है, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट यूज करना है। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो जैसे क्या है, अगर एक्टिव वॉइस हमें गिवन है, जैसे क्या है, ही में, ही क्या है हमारे पास सब्जेक्ट, ही में पनिश, पनिश क्या है वर्ब, यू क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, फॉर दिस नेग्लिजेंस। तो यहाँ पे आपने जब इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट पहले आया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा यू में मॉडल है, मॉडल के बाद बी का यूज करेंगे और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज की, ठीक है, और उसके बाद बाय और बाय के बाद ही को आपने हिम में चेंज किया और बाकी का सेंटेंस एज इट इज रहेगा फॉर दिस नेग्लिजेंस, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, एक्टिव वॉइस को आपने पैसिव वॉइस में चेंज किया। उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मॉडल शुड या वुड गिवन है तो तब उसके बाद आपने बी नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि शैल जो जितने भी मॉडल उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और शुड और यू वुड क्या है पास्ट टेंस के अंदर आते हैं, तो इस वजह से क्या है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। तो जैसे क्या है, यू शुड, यू क्या है सब्जेक्ट है, शुड मॉडल हो गया आपका, और शुड या वुड के साथ हमेशा हैव का यूज होता है, और उसके बाद क्या है अटेंडेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होगी अगर आपके पास एक्टिव वॉइस गिवन है, ठीक है। बाकी मॉडल्स के अंदर तो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन अगर आपके पास शुड है, शुड के साथ आप हैव लगाओगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस के अंदर यूज होगी। द क्लास टुडे, द क्लास क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, द क्लास शुड हैव बीन, हैव के बाद क्या लगाया आपने हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय, और बाय के बाद क्या है सब्जेक्ट आपका क्या है यू, और उसके बाद टुडे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है मॉडल कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का आप स्ट्रक्चर देखते हो और उसके बाद उसको चेंज करते हो। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यूअस टेंस ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम परफेक्ट टेंस में क्या है कैसे वॉइस में के अंदर क्या है एक्टिव वॉइस को क्या है पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।